सोशल मीडिया पर कल 12 अगस्त का ऐलान किया गया है कि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे और इस तरह से विरोध जताएंगे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि कास का। अब देखिए ये विरोध कितना सक्सेसफुल होने वाला है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी कम्युनिटी टैक्स पे करने में सबसे ज्यादा है। आप लोगों को पता है कोई भी नया रिफॉर्म होता है जिससे कि मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट होता है, उसके ऊपर राय देने में भी ट्रेडर सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट और विरोध दोनों करने में भी हम लोग आगे रहते हैं, क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन गवर्नमेंट बढ़िया और जिस दिन प्रॉफिट नहीं हुआ उस दिन गवर्नमेंट खराब। खैर ये सब बातें तो देखिए चलती रहती है। कैश को ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि देखिए आप अच्छा करने के लिए लाए थे, लेकिन आप लोगों ने बिना एक्सपेरिमेंट किए और बिना कंप्लीटली कॉपी किए, जैसा कि ग्लोबली होता है, आपने जो इम्प्लीमेंटेशन किया वो सही नहीं है। और देखो मैं तो शुरुआत वाले दिन से ही बोल रहा हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सकता था। खैर अब इस बीच में कल ये विरोध कितना इंपैक्ट डालेगा पता नहीं। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। क्या कल आप लोग ट्रेडिंग से छुट्टी ले रहे हो? तो चलो ये तो कल ही पता चलेगा, बाकी आपके कमेंट्स में देख ही लूंगा। और कोलकाता इवेंट का आप लोगों को पता ही है कि 22 अगस्त को हम लोग मिल ही रहे हैं। पासिस सबने लगभग बुक कर लिए हैं, कुछ छोटे मोटे पासिस बचे हैं। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो 30% डिस्काउंट चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अब आगे मार्केट में किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, साथ में एक बढ़िया स्ट्रेटजी जो बनी है और उसके जो ट्रेड सेटअप बना है उसका भी आज एग्जांपल आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर चार्ट्स पे ये सारा डिस्कशन एक साथ करते हैं। स्ट्रेटजी समझने से पहले मार्केट का हाल समझ लेते हैं। कल मंडे को और आज ट्यूसडे को दोनों दिन मार्केट साइडवेज रही। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई आने वाले कुछ दिन जो है मैं तो थोड़ा सा जो है ट्रेडिंग से बचने वाला हूं। अपने बहुत सारे काम है बाकी करने के लिए, वो सारे आप लोग निपटा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की मार्केट चल रही है वो ट्रेडिंग करने लायक है नहीं। अभी देखो आपको बाहर से तो फिर भी ठीक लग रहा होगा, अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो देखो 5 मिनट के चार्ट पर चलकर देखते हैं कि मार्केट एक्चुअली में ऐसी क्या कर रही है कि वो ट्रेडिंग करने लायक है नहीं। तो आप पिछले कई दिनों से लगातार देखोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े मूव तो दिख रहे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक्स दिख रही होगी, बट इन सारी कैंडल स्टिक्स में एक खास बात है कि जो सबसे बड़ा मूव आता है, वो सबसे बड़ा मूव जो है वो ओपनिंग कैंडल में आता है और उसके बाद वो कास्ट के टाइम पर आता है, फिर ओपनिंग टाइम पे आता है और फिर क्लोजिंग टाइम पर आता है, फिर ओपनिंग टाइम पर आता है और फिर क्लोजिंग टाइम पर आता है। और उसके अलावा पूरा दिन मार्केट टिक 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 साइडवेज चलती रहती है। तो अब आप ऐसे में क्या ज्यादा ट्रेड करना चाहते हो मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि सारी ट्रेडर कम्युनिटी ये बोल रही है कि 12 अगस्त से जो है हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसे विरोध जताएंगे। या मार्केट ने तो ऑलरेडी रुकवा रखी है, ट्रेड कर ही कहां पा रहे हैं कि बंद कर पाएंगे। खैर तो ये जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है इसमें ज्यादा कुछ आपको क्या बताऊं, क्या मैं इंट्राडे के आपको लेवल्स लूं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। बट मैं आपको बस थोड़ा आइडिया देता हूं कि हमें आगे कैसे प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ना है। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो एक खास बात आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बीच का डिफरेंस दिखाता हूं, और इवन सेंसेक्स के अंदर भी आपको ये चीज दिखाऊंगा, आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा। सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो पिछले वीक के लो के नीचे आ चुकी है, राइट। इसी जगह पर अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे या बैंक निफ्टी में भी देख लो, पहले मार्केट पिछले वीक के लो के नीचे आ चुकी है। तो जो मंडे को जो गैप छूटा था, पिछले मंडे को, इस मंडे को नहीं, वो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के अंदर फिल हो चुका है। लेकिन निफ्टी 50 जो है वो प्रीवियस वीक लो के नीचे आई नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्लस एक और चीज आपको नोट करने की है कि ये लो बिल्कुल पास पास है दोनों, बट एक्चुअली में ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब मार्केट ने प्रीवियस वीक लो को अभी टेस्ट किया नहीं है, मतलब मार्केट पिछले वीक की रेंज के अंदर ही है। अब जब रेंज के अंदर होते हैं तो हालांकि हम इनडिसाइसिव होते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता मार्केट किस डायरेक्शन को पकड़ेगी, लेकिन अगर हम स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस को देखें जहां पर बैंक निफ्टी नीचे चला गया, सेंसेक्स नीचे चला गया लेकिन निफ्टी ऊपर है, ये है एक डाइवर्जेंस, जिसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आया हुआ मूव धोखा हो सकता है और आने वाले दिनों में यानी कि अगले 3 दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकती है। और हमारा स्वतंत्रता दिवस आ ही रहा है तो हो सकता है कि इस रेंज से मुक्ति मिल जाए मार्केट को और आने वाले 3 दिन बुलिश हो सकते हैं। तो इस पर आपको नजर बनाकर थोड़ी सी रखनी है, ठीक है। ये बहस किस बेसिस पर हम लोग ले रहे हैं? हम इस बेसिस पर ले रहे हैं कि मार्केट ने बाकी दोनों इंडेक्सेस में
प्रीवियस वीक लो भी ले लिया और ये गैप भी फिल कर दिया, जो कि निफ्टी में अभी तक फिल नहीं किया है। बट अगर कल मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है तो उस केस में पहले क्या करना है वो बता देता हूं। बुलिश की प्लानिंग तो हम करने ही वाले हैं। तो अगर मार्केट निफ्टी 50 नीचे की तरफ आती है तो आपके पास ये ब्रेकर है, जहां पर हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट शायद रिवर्सल दे, और इस केस में आने वाले 3 दिन तक आपकी जो मार्केट सिचुएशन है वो लगभग ऐसी बनी रहेगी जैसी कि पहले 2 दिनों में हुई, और एक बायस्ड या स्विंग ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। क्लियर है। पर जब तक हम ब्रेकर के ऊपर है या मोटा मोटा सा बात करें 24,000 के ऊपर है, तब तक हम लोग कोई भी बेरिश प्लानिंग कोई खास यहां पर करने वाले नहीं है। बुलिश की बात करें तो हम लोग यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि कल मार्केट आज का लो या प्रीवियस वीक लो अब स्वीप ना करें, तभी वो डाइवर्जेंस मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे आ गई तो डाइवर्जेंस तो बचा ही नहीं, तो जब डाइवर्जेंस ही नहीं बचेगा तो फिर क्या ही बुलिश की प्लानिंग करेंगे। सो बुलिश रहने के लिए पहली जरूरी चीज कि मार्केट जो है आज का जो लो बनाया है उसके नीचे ना जाए और आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करें, मंडे हाई ब्रेक करें। मंडे हाई ब्रेक करते हम बुलिश हो जाएंगे और ऊपर की तरफ 24,989 या लगभग 25,000 को टारगेट करने वाले हैं। फिलहाल कोई नया लेवल ऐड नहीं कर रहा हूं, आप इस हाई को मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज सेम ही प्लानिंग रहेगी। 24,600 को अगर ब्रेक करती है मार्केट तो हम लोग अगले 400 पॉइंट तक बुलिश होने वाले। निफ्टी 50 का प्लानिंग आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर देखो, जैसा मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया वीडियो के कि मार्केट जो है प्रीवियस वीक लो भी स्वीप कर चुकी है, और लो स्वीप करने के साथ साथ मार्केट ने जो ये गैप छोड़ा था पिछले हफ्ते वो भी फिल कर दिया है। बहुत बढ़िया एरिया है सपोर्ट लेने के लिए। अगर मार्केट आप पीछे से भी देखेंगे तो ये जो हमारा अप्रैल का हाई था लगभग वहीं पर भी चल रही है। तो कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा कि मार्केट जो है नीचे गिरना चाहती है। अगर नीचे गिरना चाहती तो पिछले 8 दिनों से कंसोलिडेशन करने के बजाय मार्केट जो है इस तरह से नीचे गिरने की कोशिश कर रही होती। अभी जो कंसोलिडेशन जितना ज्यादा चल रहा है उतना ज्यादा जो है जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से वो बुलिश डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कल या परसों 2 दिनों के अंदर हमें जो है यहाँ से एक बुलिश मूव ऊपर की तरफ देखने को मिले और 59,580 तक के टारगेट्स हम लोग अचीव कर पाए। ध्यान ये रखिएगा कि मार्केट में आपको पहले भी बता चुका हूं 58,500 के ऊपर अगर जाती है, इन हाइस के ऊपर जाती है तो काफी तेजी से अगले 800 पॉइंट कवर कर सकती है। तो मेरा बायस जो रहेगा बैंक निफ्टी को लेकर वो थोड़ा थोड़ा बुलिश ही रहने वाला है। सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर सा पैटर्न है। मार्केट ने ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीक क्लोजिंग ये हमारी पिछले हफ्ते की थी, इस हफ्ते की नहीं है, ये कंप्लीटली फिल कर दिया है। हमारे पास ये ब्रेकर बना हुआ है, मार्केट ने ब्रेकर के अंदर एंट्री भी कर ली है। तो अगर सेंसेक्स को ऊपर जाना है, बुलिश जाना है या मार्केट को बुलिश जाना है तो कहीं ना कहीं ये लेवल काफी अच्छे दिखाई देते हैं, जहां से मार्केट जो है पलटकर अपना ऊपर की तरफ का रास्ता बना सकती है। बट ऊपर का रास्ता बनाने के लिए जरूरी है कि अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे, ज्यादा बढ़िया साइन यही होगा। बट अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है तो हम लोग ब्रेकर तक तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मार्केट रिवर्सल कर दे, लेकिन अगर ब्रेकर में भी मार्केट थोड़ा नीचे वाली रेंज तक आती है, यानी कि 77,500 के आसपास तक आती है, उस केस में मार्केट ये पूरा गैप फिल कर सकती है, तो उसकी तैयारी करके रखिएगा। तो अभी बेरिश प्लानिंग हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, सेंसेक्स के अंदर भी नहीं कर रहे, निफ्टी के अंदर भी नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट एक बुलिश इनएफिशिएंसी के अंदर है। यहां पर अगर कोई आपका स्कैल्पिंग का सेटअप बन रहा है, पीएसबीबी से सेटअप बन रहा है तो समझ में आता है, उस केस में तो चलो ठीक है शॉर्ट मारा जा सकता है, वरना बुलिश सेटअप्स को हम लोगों को प्रेफरेंस थोड़ी सी देनी पड़ेगी। अगर मार्केट ये ब्रेक कर देती है किसी भी दिन, उसके बाद हम लोग शार्प बेरिश हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट के पास कुछ खास रोकने के लिए है नहीं। मार्केट ये वाली लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है, यहां तक मैनिपुलेट कर चुकी है, अब कोई रीजन नहीं है मार्केट वापस नीचे की तरफ विजिट करे। अगर करती है तो वो अपना मोमेंटम खो सकती है, और खोने के बाद हम लोग नीचे वाले टारगेट्स तक वापस जा सकते हैं। इसलिए जो है हम लोग यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही अभी फिलहाल मूव बना कर रखे। खैर चलते हैं गोल्ड की अपडेट के ऊपर। तो यहां पर मैं डेल्टा एक्सचेंज पर गोल्ड टोकन का यूज करने वाला हूं, ठीक है। अब आप लोगों को याद होगा कि मैं लगातार आप लोगों को बोलता रहा हूं कि मार्केट जो है जिस भी दिन 4130 को ब्रेक करेगी मार्केट यहां तक पहुंचेगी। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था ये ब्रेकआउट आने के बाद कि अब मैं बुलिश हूं और मार्केट 4364 तक जा सकती है, और आज मार्केट ने कल के दिन में वो टारगेट भी कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मार्केट ने ये ब्रेकआउट भी दे दिया है। आज की कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज होते ही हमारे पास एक और कंफर्मेशन मिल जाएगी, और मुझे लगता है होगा ही, क्योंकि हमारा मेजर टारगेट जो है वो 4530 तक है, और वहां तक मैं बुलिश ही गोल्ड के अंदर रहने वाला हूं। तो अगर आने वाले दिनों में कोई भी बुलिश सेटअप मिलता है, यहां पर भी कोई बुलिश सेटअप मिलता है, तो आप उसके अंदर
जो है लोन की पोजीशंस देख सकते हैं। साथ में मैं आपको कुछ चीजें समझाता भी हूं। यहाँ पर एक बढ़िया सेटअप बना था, स्ट्रेटजी जो बनी थी वो भी सिखाऊंगा अभी, वो बिटकॉइन के अंदर है, लेकिन मैं आपको एक और बढ़िया चीज यहाँ पे सिखाते हुए चलता हूँ। मैंने आप लोगों को कई बार यूट्यूब लाइव के अंदर भी सिखाया कि जो वीकेंड का प्राइस एक्शन होता है उसको हमेशा मंडे के दिन मार्क कर लीजिए। मंडे के दिन मॉर्निंग में ही मोर लाइकली मार्केट एक साइड के लोज या हाइस को स्वीप कर देती है और उस पूरे दिन में मार्केट दूसरे साइड के हाई या लो को टारगेट करने के लिए मूव बनाती है। अब अगर आप देखेंगे मंडे के दिन मार्केट अचानक से जैसे ही ओपन होती है, आप देखिए जैसे ही मार्केट रात में 2:30-3 बजे ओपन हुई, सीधा मार्केट ने वीकेंड के जो लोज थे उनको स्वीप करा। स्वीप करते ही मार्केट ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और अब मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। तो मोर लाइकली मेरे हिसाब से मार्केट जो है आने वाले दिनों में आगे की तरफ बढ़ सकती है। और वीकेंड के इस आने वाले मूव को आप लोग मंडे के दिन अर्ली मॉर्निंग में एशियन सेशन के खत्म होने पर या लंदन सेशन की शुरुआत में यूज कर सकते हैं। लगभग सिमिलर सा पैटर्न हर वीक बनता है, तो इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की भी, तो बिटकॉइन डॉलर के अंदर अगर हम लोग थोड़ा पास से देखें तो आपको यहां पर देखने को लगेगा कि मार्केट जो है एक टारगेट कंप्लीट करती है, टारगेट कंप्लीट करने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है वीकेंड पर और फाइनली कल नीचे की तरफ गिर जाती है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर मार्केट ने जो ड्रॉप है ये फेक बनाया है, जैसे मैं अभी आपको गोल्ड के अंदर समझा रहा था, तो मार्केट यहीं से रिकवरी करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकती है और ऐसा आया हुआ मूव मेरे हिसाब से 69,000 तक जा सकता है। और अगर मार्केट ने ये जो नीचे की तरफ का मूव है ये ही ब्रेकआउट दिया है और मार्केट नीचे ही गिरना चाहती है और 61,000 वापस आना चाहती है, तो उस केस का डिसीजन आप कैसे कर सकते हैं कि मार्केट मंडे लो के नीचे ब्रेकआउट ना दे। इसलिए मैंने यहां पर मंडे लो 63,800 मार्क कर दिया है। आज के दिन मार्केट अगर ऐसी ही क्लोज हो जाए या इससे ऊपर बुलिश डायरेक्शन में क्लोज होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अदरवाइज मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जितना आना था वो आ चुकी है और अब आने वाले दिन में नीचे की तरफ जा सकती है। तो आप लोग इसके अंदर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग की प्लानिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा बुलिश के लिए वेट करिए, आज की क्लोजिंग हो जाने दीजिए जैसा मैंने आपको बताया। और अगर आप बेरिश प्लानिंग करना चाहते हैं तो 4 घंटे के चार्ट पर जाइए। मार्केट अभी अभी एक बेरिश एफवीजी के अंदर पहुंची है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट एक बेरिश एफवीजी के अंदर पहुंची है। अगर न्यूयॉर्क सेशन खत्म होने तक या उसके बाद 8:30-9 बजे तक भी आपको यहाँ पर कोई बेरिश प्रॉपर सेटअप मिलता है तभी आप शॉर्ट की प्लानिंग करिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो मार्केट जो है यहाँ से रिकवरी कर सकती है, तो थोड़ा सा समझदारी बरतिए और कम से कम मंडे लो ब्रेक हो जाने दीजिए, उसके बाद ही नीचे की तरफ शॉर्ट की ट्रेड प्लान करिए। बात करूंगा यहाँ पर एक स्ट्रेटजी की भी, तो मैंने आप लोगों को रिसेंट के अंदर ही जो है एक स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को सिखाई थी, अगर आप लोगों को याद है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कैंडल रेंज स्ट्रेटजी कैसे क्रिप्टो और गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों को मैं बिटकॉइन के चार्ट पर यहाँ पर दिखाऊंगा जो आज ट्रेड सेटअप बना था, बहुत ही प्यारा सेटअप बना हुआ था। तो आज आप देखिए मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है मैंने जब देखा तो मैंने इस कैंडल स्टिक में देखा। किस कैंडल स्टिक में देखा मैं आपको वापस बता दूं, इस वाली कैंडल स्टिक में देखा, क्योंकि मैं लंदन सेशन से पहले ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूं। तो ये वाली कैंडल स्टिक जो है सुबह में 9:30 बजे चली थी और 1:30 बजे क्लोज हो गई, ठीक है। तो मैं इसी कैंडल स्टिक से आप लोगों को बताऊंगा। तो इस कैंडल स्टिक में अगर आप देखेंगे सेम पैटर्न यहां भी बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस वाली कैंडल स्टिक में, लेकिन ये रात में 1:30 से और 5:30 बनी थी और मैं निशाचर नहीं हूं, रात में मैं नहीं जगा हुआ था। तो आप सिंपल सा देखिए कि यहां पर मार्केट ने इस लो को लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी, लेकिन ये हाई स्वीप नहीं करा था, राइट, इस कैंडल स्टिक में। तो मुझे दिखाई दिया यहां पर चांस है मार्केट जो है बुलिश यहां पर बना सकती है और इस हाई को टारगेट कर सकती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कैंडल जो है इस जगह पर क्लोज हुई है तो प्राइस यहां चल रहा है, तो यहां से यहां तक के लिए आपके पास एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर ये बुलिश कैंडल स्टिक होती और यहां पर क्लोज होती तो मुझे पता है इस जगह पे मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, तो मैं सेटअप को अवॉइड कर सकता था। तो यहां पर जो है मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है इस प्राइस एक्शन को रिप्ले मोड में चला दे रहा हूं आपके लिए और ये हमने यहां से हटा दिया। तो ये लंदन सेशन के अंदर ये वाली कैंडल स्टिक जैसी क्लोज हुई, मुझे पता था कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। और अगर ऊपर की तरफ जाती है कहां पर मेरा मेजर टारगेट रहना चाहिए, अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे नियर बाई एफवीजी जो है वो ये था, तो ये मेरा की टारगेट आज का रह सकता है। बड़ी सिंपल सी प्लानिंग थी। 15 मिनट के चार्ट पर गए, 15 मिनट के चार्ट पर जाने के बाद मैंने देखा कि मार्केट ने यहां पर एक बुलिश एफवीजी बनाया है, प्लस मार्केट ने यहां पर अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला सेटअप जो है आज मैंने देखा, ना आई होप कि आप लोगों ने देखा हो, और अगर नहीं देखा हो तो इसी के लिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे कि आप आने वाले दिनों में देख पाए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एफवीजी था और ये हमारे पास एक बढ़िया एंट्री 15 मिनट के चार्ट पर बनी, जहां पर अगर मैं लॉन्ग करता हूं इस एफवीजी में मार्केट आती है तो मेरे पास जो लो रहने वाला है ये मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, मेरा टारगेट रहने वाला ऊपर वाला यहाँ पर 2.39। बस ध्यान ये रखना है कि जब मार्केट
इस हाई पर पहुंचेगी तो बाई कंसेप्ट मार्केट अपने लेवल पर पहुंच गई, तो यहां पर कोई फेक आउट ना हो, ये मुझे ध्यान रखना है। इट वाज एज सिंपल एज दैट। ऐसे केस में अगर मार्केट अगली कैंडलस्टिक सीधा ऊपर चला जाए, आपको एंट्री ना दे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट अगर दे तो फिर आपके साथ ये हो सकता है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सेटअप जो है यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिया। अभी आपको देखो यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो आपको ये दिख रहा होगा, ये मार्केट यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन आप देखोगे ये बिट स्टैंप का चार्ट है, इसमें ट्रेडिंग नहीं होती है, स्पॉट चार्ट है। अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है एंट्री करके गई है। तो ये एक बढ़िया सेटअप जो है आज बना था। इसको अगर आपको समझना है और आप लोगों को नहीं पता ये कौन सी स्ट्रेटजी है, प्रियांक भाई ये क्या कर दिया, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो अभी रिसेंट में पिछले हफ्ते ही अपलोड करी है। आप लोग जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो के एंड के अंदर भी मैं उसका कार्ड जो है लगा दूंगा। ये वीडियो खत्म करने के बाद आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं यही सेटअप जो है आपको जो है किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी फ्यूचर्स के चार्ट पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है यहाँ पर ये एंट्री लेकर गई थी इस ग्रीन वाली कैंडलस्टिक। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। बस इन सारी बातों के साथ ध्यान ये रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। कोलकाता इवेंट के पास डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं बेनिफिट उठाना इन सारी ट्रेड्स का, तो आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।